आज हम एक कहानी सुनेंगे, कहानी बिंबिसार की। इस राजा ने कुल मिला जुला के 503 विवाह किए और रच के दहेज लिया। हेलो स्टूडेंट, आज हम एक कहानी सुनेंगे, कहानी बिंबिसार की। एक ऐसे राजा की जिसने अपने साम्राज्य मगध साम्राज्य को खूब बड़ा बनाया। उससे पहले हम थोड़ा बहुत बेस बना लेते हैं, ये है क्या। तो ये हम पढ़ रहे हैं महाजनपद काल। छोटे छोटे जनपदों को मिला करके एक महाजनपद काल का निर्माण किया गया ईसा मसीह के जन्म के 500 साल पहले। ईसा मसीह के जन्म के 500 साल पहले छोटे छोटे जनपदों को मिला करके महाजनपदों का उदय हुआ। वो कुल मिला के 16 महाजनपद थे। उन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन के उभरा जिसको कहते हैं मगध साम्राज्य। और वो मगध साम्राज्य इतना शक्तिशाली इसलिए हो पाया क्योंकि उसका राजा बिंबिसार बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। राजा बिंबिसार ने अपने साम्राज्य को बहुत बड़ा बनाने के लिए बहुत सारी नीतियां अपनाई। साम्राज्य खूब फले फूले बढ़े, खूब बड़ा हो। तो इसने 503 विवाह किए। 500 का तो पता नहीं, केवल 3 का पता है। 3 में पहला विवाह हुआ था इसका कोसल प्रदेश की राजकुमारी महाकोसला से, जो प्रसेनजित की बहन थी। पहला विवाह कोसल प्रदेश की राजकुमारी महाकोसला से, जो कि प्रसेनजित की बहन है। अब खूब ज्यादा दहेज लिया दाब के। तो जब दहेज होगा तो पैसा होगा, जब पैसा होगा तो साम्राज्य का विस्तार होगा। गांव गांव मिल जाता था, इतना सारा गांव मिल गया उसको, ले अपना साम्राज्य विस्तार करो। दूसरा विवाह लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेल्लना से। दूसरा विवाह लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेल्लना से। तीसरा विवाह मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा से। मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा से। यानी इसने खूब सारा विवाह किया, खूब दहेज लिया, जिसके कारण इसका साम्राज्य खूब विस्तार कर पाए। तो पहली नीति। दूसरी नीति युद्ध नीति। पहले ये समझाता फुसलाता था, मित्रता उत्रता करने का प्रयास करता था, लेकिन अगर नहीं माने तो जौन है तब युद्ध पे उतारू होकर के आपको जीत लेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अंग के राजा थे बृहद्रथ। बृहद्रथ जो थे उनको इसने बहुत समझाया कि युद्ध मत करिए, ये वो ऐसा वैसा, लेकिन वो नहीं माने। अंततः इसने युद्ध करके अंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो बृहद्रथ को युद्ध से हरा करके अंग साम्राज्य को मिला लिया इसने। तो दूसरी नीति। तीसरी नीति मित्रता कर लेता था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अवंती के राजा थे चंड प्रद्योत। कहां के राजा बच्चों? अवंती के राजा चंड प्रद्योत थे। उनसे इसका खूब तकरार चल रहा था बहुत पहले से। लेकिन फिर अंततः एक बारी उसी दौरान चंड प्रद्योत को पीलिया रोग हो गया। ये बात पता चल गई बिंबिसार को। तो उसने सोचा कि अगर इनको हम बचा लेते हैं तो इनका पूरा साम्राज्य हमारे अधीन हो जाएगा, लेकिन अगर ये नहीं बचते हैं तो कोनो दूसरा उत्तराधिकारी बैठे और वो हमसे लड़ेगा। ऐसे बढ़िया है कि नहीं बचा लिया जाए। उसने अपने राज्यवैद्य जीवक को भेजा और उनको बचा लिया, जिसके नाते उन्होंने एकदम नतमस्तक हो गए। भैया अब जवान है सरकार, आप ही हैं, बताइए हम कौन कहाँ गोड़ धो के आपका पिए। तो कुल मिला के चंड प्रद्योत इनका एकदम मुरीद हो गए, एकदम इनका भक्त हो गए। तो मान चलो मोदी जी वाला भक्त जैसा। तो ये रहे बिंबिसार। अब उसके बाद इसने खूब जब साम्राज्य विस्तार कर लिया तो इसको लगा कि अन्य लोग जो है बहुत ज़्यादा यहाँ आके हम पे हमला करना चाहेंगे। इस नाते इसने अपनी जो राजधानी थी उसको राजगृह बनाई। राजगृह को अपनी राजधानी बनाई। राजगृह चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ था, जिसके नाते उसमें युद्ध करना इतना आसान नहीं था। तो ये भी एक कारण है। तो इसीलिए अगर राजा बुद्धिमान है तो साम्राज्य अपने आप विस्तार हो जाता है, लेकिन हर साम्राज्य का पतन होना तय है। उसी तरह बिंबिसार का भी बहुत बुरा पतन हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों पे अत्याचार वगैरह किए होंगे, वही का फल है भाई। कोनो पाप कहाँ जाएगा वो।
तो कुल मिला के इनका लड़का था अजातशत्रु, वह महाकोसला का लड़का है अजातशत्रु। अजातशत्रु को युवराज घोषित कर दिया गया था कि भाई तू आने वाले उत्तराधिकारी तुम ही हो, लेकिन कुल मिला ओके संतोष नैना, उसको ये लगता था कि 600 बुढ़ऊ 500-600 विवाह किए हैं, इतने सारे लड़के हैं, कौन दूसरा डावा ठोक देगा, हमको मार देगा, ऐसे बढ़िया बा भाई पहले में हमके राजपट दे दिया जाए। और उसको भड़काया गया देवदत्त के द्वारा। एक व्यक्ति है देवदत्त, उसने भड़का दिया अजातशत्रु का कि अगर तुम्हारा दादा मर गए तो करे बाद 20 दावेदार खड़ा हो जाएंगे, पता नहीं तुमके मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जीते जीते रहो, राजा बन जाओ, नहीं तो बड़ा सांसद हो जाइए। इस नाते अजातशत्रु ने इनको मारने का षड्यंत्र बना लिया। किसको मारने का? बिंबिसार को मारे। बिंबिसार बेचारे बहुत लाड प्यार से अजातशत्रु को पाले थे, तो उसको मारने का प्लान बना लिया। तो जब मारने का प्लान बना लिया, ये बात पता चल गई बिंबिसार को कि अरे बाप हमारा लड़कवा, हमारा जो लड़कवा है जो ने हम लाड प्यार से नहवा धो के हम पाले हैं, बताओ वह हमका मारे की जो है, बड़ी समस्या हो गई भाई। तो इस नाते अब जैसे ये बात बिंबिसार के कानों तक गई, बिंबिसार ने कहा ले चट्टा कहेंगे जो जोन चाहिए तो अनुकूल साम्राज्य थे ले जो जौन मन तवन कर, हमको कोनो मतलब नहीं ना। लेकिन वो करे बादो अजातशत्रु के इस बात का वो कि कहीं दूसर कहीं पलट न जा, जो देवदत्त चढ़ा दिल कि बुढ़वा कोनो चाल होगा भाई में, तो कहला इसको कुत्ते की मौत मारा जाए। किसको कुत्ते की मौत? अपने बाप बिंबिसार को, इसको कुत्ते की मौत मारा जाए। तो लोगों ने पूछा भाई कैसे? तो कहा कि इसको एक जेल में बंद कर दो और इसको भूखा छोड़ दो, खाना देना नहीं, मरने दो इसको वैसे ही, और कोई मिलने नहीं जाएगा, कोई भी इससे मिलने नहीं जाएगा। लेकिन केवल एक व्यक्ति थी, उसकी माँ, अजातशत्रु की माँ महाकोसला, जो कि पत्नी थी किसकी? बिंबिसार की, केवल उसको अलाउ था जाना। तो वो बेचारी है तो उसकी बीवी ही, तो किसी तरह खाना वाना कभी कपड़े में, कभी जेवरों में छिपा के कुछ ले जाती थी, बेचारा बुढ़वा को खिला दे, नहीं तो मरा जाएगा बेचारा। तो इस नाते बेचारी वो छिपा के ले जाती, लेकिन हर बार पकड़ा जाती थी। एक बार ऐसा भी कांड हुआ है कि उसने खूब बढ़िया सुगंधित कपड़ा वपड़ा नहाया हुआ, सुगंधित पानी से नहाया, और नहाने के बाद अपने शरीर पर वो शहद का लेप लगा दिया कि जाएंगे तो बुढ़ऊ को चटा देंगे, हो सकता है बेचारे जी जाए। लेकिन वो पकड़ लिया इनको, महाकोसला को। इस नाते वो बेचारे भूखे रहे, तड़पते रहे। अंततः अजातशत्रु को इस बात का ज्ञान हुआ कि भाई हमने जो किया वो बड़ा गलत कर दिया, बहुत अच्छा नहीं किया हमने। इस नाते वो गया उनकी जंजीर को काटने, इतिहास की घटना है, उसको कहा गया कि गया उनकी जंजीर को काटने। और जब वो बेचारे बिंबिसार ने देखा कि तलवार उलवा ले आवत, बहुत सोचल मार दे हमके, देखते ये जो गटैया काट देगा, और बेचारे पुट से फुटक दिए, चले गए, वो खेला खत्म। यानी किसका खेला खत्म? देखा था बिंबिसार का इतना बड़ा साम्राज्य व्यक्ति बनाया और मरा कैसे यार, बहुत गलत। इसी रहते गलत नहीं करना चाहिए कभी, बात समझिए।